everyone, welcome back to Banking Basta, the official YouTube channel. My name is Sonu Yadav and I am currently working as a bank PO. सबसे पहले I want to thank you all for subscribing to this YouTube channel, that is Banking Basta. Thank you so much. We are now a 50,000 subscribers family. Can't even express how happy I am क्योंकि आफ्टर बैंकिंग बस्ता, जब बैंकिंग बस्ता हमारा चैनल डिलीट हो गया था उसके बाद में मैंने विदाउट एनी होप बैंकिंग बस्ता 2.0 स्टार्ट किया कि मे भी लोग यहाँ पर आएंगे, मुझे देखेंगे, ट्रस्ट करेंगे मुझ पर, बट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे इतने सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएंगे. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव दैट यू हैव शोन इन मी एंड आई एम थैंकफुल कि मेरे पास ऐसे सब्सक्राइबर्स, ऐसे लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं. एंड वी होप कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, आपको भी एक ना एक रीजन जरूर मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. सो थैंक यू सो मच. इसीलिए आज देखो, आज का सेशन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आप मुझसे डिमांड कर रहे थे. जब से मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया है अपना एज अ बैंकर. आई हैव कंप्लीटेड 1 ईयर एज अ बैंकर इन September. So in today's session, I am going to share my 1 year experience as a banker. काफी सारे लोग इस सेशन को डिमांड कर रहे थे, काफी सारे लोग यहाँ पर चाहते थे कि मैं मेरे जो 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ में शेयर करूँ. देखो, यस, एज अ स्टूडेंट, एज अ न्यू कमर, आप जब बैंक ज्वाइन करते हो, यू हैव नो आइडिया अबाउट द वर्क एनवायरमेंट दैट यू आर गोइंग टू फेस देयर. ओके, सो उसका आपको कोई भी आइडिया नहीं होता. आई वॉज जस्ट लाइक यू, मुझे भी नहीं पता था व्हाट आई एम गोइंग टू फेस नेक्स्ट इन माई लाइफ. ओके, सो व्हाट विल बी द चैलेंजेस. और एक पर्सपेक्टिव तो आपका बाहर अगर आप रह रहे हो तो आपको लोगों से सुनकर एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है अबाउट द वर्क एनवायरमेंट, अबाउट द वर्क प्रेशर एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर गोइंग टू फेस. बट जब तक वो चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते अपनी लाइफ में, या फिर कोई आपके साथ में रियल एक्सपीरियंस अपना नहीं शेयर करता, तब तक आप नहीं बता सकते हो कि एक्चुअल में वहां पर क्या होता है. सो इसीलिए मैं आज का सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ. द मेन मोटिव टू शेयर दिस सेशन is to give you an idea about the work environment, work culture, and are the things that you should be ready for if you are going to be a banker in future. So here we go and let's get started. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe to this YouTube channel. And अगर ये सेशन आप चाहते थे कि इस सेशन पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो to like this video, ताकि आपके ही डिमांड पर आने वाले हमारे सेशन जो है वो भी आते रहें. देखो, इनिशियली जब मैंने बैंक, मुझे पता चला मेरे सिलेक्शन हो गया, जब मुझे बैंक ज्वाइन करना था, तो एक पर्सपेक्टिव था कि बैंक जो होते हैं, लाइक अगर मैं बैंक ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर रही हूँ, आई विल बी हैविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैन एनी अदर स्टाफ. मुझे बाकी स्टाफ की कंपेरिजन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी बीइंग एन ऑफिसर, ये मुझे पता था. और बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे वहां जाकर काम क्या करना है. ओके, ओवरऑल अगर मैं अपनी 1 ईयर को देखूँ, इट वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड इट वाज फुल ऑफ लर्निंग्स. मैंने बहुत कुछ सीखा है इस 1 साल में. 1 ईयर हैज मेड मी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली, इन मैनी परस्पेक्टिव्स. इसने मुझे बहुत चेंज किया है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, मैं ये बोलूँगी. सो देखो, जब मैंने आपके, अगर ओवरऑल आप 1 ईयर को देखोगे, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो फेज रहा, व्हाट्स द इनिशियल फेज. इनिशियली जब मुझे बैंक में मैंने ज्वाइन किया, मुझे उस टाइम पर आई हैड नो आइडिया अबाउट द एनवायरमेंट, कल्चर एंड द रूटीन दैट आई हैड टू फॉलो. उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था. तो सबसे पहले जो आप बीइंग स्टूडेंट, अपना रूटीन होता है और आपका एकदम से आप जॉब लग जाते हो, तब आपका रूटीन टोटली चेंज होता है. वो चैलेंज फेस करना सबसे मुश्किल था. उसके साथ में आपको जब इनिशियल स्टेजेस में आपको कुछ भी नहीं आता होता है, तब देखो, बैंक इज ऑल अबाउट कस्टमर डीलिंग, राइट. तो जब तक आप कस्टमर की क्वेरी सोल्व नहीं कर पाओगे, तब दैट विल बी एन इश्यू फॉर यू. ओके, सो अगर आप एज अ बैंकर ज्वाइन करते हो तो आपको कस्टमर डीलिंग करना पड़ेगा. आपको ये पता होना चाहिए कस्टमर की क्वेरीज को कैसे सोल्व किया जाए, ताकि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होकर ही आपके बैंक से जाए. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मुझे नहीं आती थी, बट थैंकफुली मेरे स्टाफ ने मुझे हेल्प किया इनिशियल स्टेजेस में. उन्होंने मुझे सिखाया. और देखो, इनिशियली मैं सोचती थी कि आपको लगेगा कि आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, या फिर आपसे सब कुछ ही काम करवाया जा रहा है, बट ट्रस्ट मी, दैट इज़ गुड फॉर यू. जितनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएंगी इनिशियल स्टेजेस में, दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग. और वही टाइम होता है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा सीखने का. तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स जो होते हैं वो आपका टोटली लर्निंग पे जाता है. आप उसमें सीखते हो कि एक्चुअल में आपको बैंक में काम कैसे करना है. ओके,
सो स्टार्टिंग का मेरा जो 6 मंथ्स था वो टोटली लर्निंग में गया, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई जो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूंगी। देखो जैसे मैंने एक महीने मैंने ज्वाइन किया सितंबर में, सितंबर के बाद में अराउंड 15 अक्टूबर को मेरा ट्रेनिंग आ गया था। सो आई वेंट टू नोएडा फॉर ट्रेनिंग पीरियड, एंड ट्रेनिंग जो आपको होता है वो 15 to 20 डेज का होता है। बट जब तक आपकी ट्रेनिंग होती है उस टाइम तक आप मोस्टली चीजें जो आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है वो आप ऑलरेडी सीख चुके होते हो। बट जो मेन मोटिव है देखो आपको ट्रेनिंग का, इज टू कनेक्ट विद पीपल। मैंने एक चीज सीखी वहां पर कि आपकी लाइफ में आपका एक ऐसा सर्कल होना जरूरी है, आपके ऐसे फ्रेंड्स होने जरूरी हैं जो या तो आपके सेम बैंक में काम कर रहे हो या फिर सेम लेवल पर काम कर रहे हो, ताकि आप इन फ्यूचर अगर आपको जाकर कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो एटलीस्ट यू कैन कॉल देम। ओके, सो वो मौका आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप बैंक में फ्रेंड्स बनाओगे, दैट इज ट्रेनिंग पीरियड। ओके, ट्रेनिंग पीरियड में आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे नए नए बच्चों से मिलते हो जो आपके जैसे ही होते हैं, जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया होता है। तो उस टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करो, उस टाइम पीरियड में लोगों के साथ कनेक्ट करो, अपने कॉन्टेक्ट्स बनाओ, क्योंकि यही वो कॉन्टेक्ट्स हैं जो इन फ्यूचर आपको बैंक में जाके हेल्प करने वाले हैं। ओके, उसके बाद में टाइम चलता गया, कई बार ऐसा हुआ, काफी बार ऐसा होता था कि बैंक में सिर्फ आपका ब्रांच मैनेजर है और यू आर द ओनली वन, सो यू हैव टू हैंडल ऑल द थिंग्स। ठीक है, आपको सारा काम हैंडल करना पड़ेगा। इनिशियली आई फेस सम हेल्थ इश्यूज मेरे को, और क्योंकि आदत नहीं थी ना इतना वर्क प्रेशर हैंडल करने की, तो और उसके साथ में कुछ काम आता भी नहीं था, कुछ उस वर्क प्रेशर को, इतने काम को हैंडल करने की आदत भी नहीं थी। बट धीरे धीरे टाइम जब आपको पता चल जाता है काम कैसे करना है तो इजी हो जाता है। अभी मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर की कंपैरिजन में तो काफी इजी हो गई हैं चीजें मेरे लिए, क्योंकि अभी मुझे काफी चीजें आती हैं। बट बैंक में आप कभी ये नहीं कह सकते कि यू आर द परफेक्ट वन। ओके, क्योंकि बैंक में हर दिन कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग है जो आपको सीखना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी अ लर्नर। ठीक है, आपको सबसे पहले एक लर्नर होना जरूरी है। जितना ज्यादा आपसे सीखा जाए उतना ज्यादा सीखिए, जितना ज्यादा आपको काम मिलता है कोशिश करिए उस काम से ज्यादा ज्यादा सीखने की। ओके, देखो एज अ बैंक क्लर्क आपको आपका एंट्री लेवल पर काम होता है, एज अ बैंक पीओ आपका जो काम होता है वो वेरिफिकेशन का होता है। जो भी आप काम करें उसको ध्यान से करें, बेशक आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, ये मत सोचे कि मुझे जल्दी से काम खत्म करना है तो मैं बस बिना देखे काम कर दूं। जो भी काम करे बेशक कम टाइम में करे, थोड़ा काम करें, लेकिन उस काम को ढंग से करें, क्योंकि अगर कुछ भी आप गलती करते हैं तो आपके लिए ही इश्यू हो सकता है। सो ट्राई करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखने के बाद ही उस पर सिग्नेचर करें, उसको ढंग से पढ़ें। आई थिंक जो भी आपके वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, उन पर थोड़ा ट्रस्ट करें कि यस वो अगर आपसे काम करवा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपसे पहले बैंक में काम कर रहे हैं, देन यू मस्ट शो देम रिस्पेक्ट एंड उनसे काम सीखने की कोशिश करें। ठीक है, बी पोलाइट टू एवरीवन, चाहे वो आपका कस्टमर हो चाहे आपका वो स्टाफ मेंबर हो। दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्न इन दिस 1 ईयर। ओके, इनिशियली मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने गलतियां नहीं की, बहुत सारी गलतियां की होंगी मैंने, लेकिन उन गलतियों से सीखना जरूरी है। ओके, आप अपनी लाइफ में गलतियां करो, चाहे किसी भी स्टेज में कर रहे हो, लेकिन उन गलतियों से सीखो और उनको कोशिश करो इन फ्यूचर रिपीट ना करो। पूछते रहते हैं कि काम क्या करना पड़ता है। देखो भाई, आपका अगर आप ऑफिस से ज्वाइन करो, आपका वेरिफिकेशन का काम है, जितना भी वेरिफिकेशन होता है वो आपको करना पड़ता है। उसके बाद में आपका जो टाइमिंग रहता है 10 to 6 का टाइम जो है वो तो आप मानकर ही चलो कि आपको बैंक में लगाना है एज अ बैंक पीओ। तो देखो मैंने जो अपना 6 मंथ्स का टाइम स्पेंड कर दिया, उसके बाद में मुझे ये लगा कि आई वॉज फॉलोइंग द सेम रूटीन। आपको देखो, हम जनरली क्या होता है, हम बीइंग अ स्टूडेंट हमारे जब मर्जी करते हैं तब हम सोते हैं, तब उठते हैं, जब मर्जी करते हैं तब कहीं घूमने जाते हैं। बट एज ए बैंकर, एज ए बैंक या फिर किसी भी जॉब में आप हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर जो रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और ये आज की जनरेशन के लिए आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है। डेली सुबह उठना, डेली सुबह तैयार होकर वही ऑफिस जाना, वही सारा काम करना, सो दैट विल बी अ चैलेंजिंग थिंग। बट उसके लिए मैंने स्टार्टिंग के 6 मंथ जो थे वो मैंने ऐसे स्पेंड किए, बट उसके बाद मैंने सोचा नहीं, ऐसे तो मैं नहीं रह सकती हूँ। तो मैं उसके लिए अपनी ये वीडियोस बनाने लगी। वीडियोस जो हैं, जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, दैट इज लाइक अ पैशन फॉर मी, और वो मुझे एनर्जाइज करता है, मुझे रिलैक्स करता है। तो आप अपने लिए ढूंढिए कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिलैक्स करती हो। आपके पूरे डे के रूटीन में जब 10 to 6 का टाइम आपको पता है कि आपको अपने जॉब के लिए देना है, लेकिन 10 से पहले का टाइम और 6 के बाद का टाइम, उस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप कहीं जॉब करते हो। उस टाइम पीरियड को बिल्कुल अपने लिए इन्वेस्ट करो, जितना ज्यादा आप एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो। क्योंकि देखो, आपकी लाइफ में अगर ये बैलेंस नहीं होगा ना, जिसको हम सब लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप
फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन रीड अ बुक, और आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। आप चाहें कि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, एसएससी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अपने जो बचा हुआ टाइम है उसको अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछते रहते हैं मुझसे कि क्या ये पॉसिबल है कि बैंक पीओ के साथ में किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी की जाए। तो आई विल सी यस इट इज पॉसिबल, आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है, ट्रस्ट मी। आपका एक सेफ साइड है कि आपके पास एक ऐसी जॉब है जहां से आप अर्निंग कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपका जो 10 बजे से पहले का टाइम है या फिर आपका 7-8 बजे के बाद में जो टाइम है, आप 2-3 घंटे डेली बेसिस पर निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए भी। ओके, तो आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस अपनी लाइफ में जरूर बनाकर चलना है। कुछ लोगों को बोलते हुए आपने सुना होगा कि बैंक में वर्क प्रेशर ज्यादा है, ये सारी चीजें हैं। देखो, आप कहीं भी जाओगे ना, किसी भी जॉब में जाओगे, जितनी बड़ी पोस्ट पर आप जाओगे उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहेंगी। इसलिए आपकी चॉइस है, आप चाहें तो एज अ बैंक क्लर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी, प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स एंड दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको डेफिनेटली अपने माइंड में रखनी है बिफोर ज्वाइनिंग एज अ बैंक। अब देखो, मैंने आपको बोला कि इस एक साल ने मुझे काफी चेंज कर दिया है। वो कैसे चेंज किया है, बैंकर्स आर द ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ये जनरली पर्सपेक्टिव है। और ये मैंने सीखा है बैंक में रहकर कि आप कैश के साथ डील करते हो, आप इतने हाई लेवल पर डील करते हो कि आपको आपका कस्टमर जो है वो आप पर इतना ट्रस्ट करता है जब तभी वो आप बैंक आता है, ठीक है। तो एक चीज जो मैंने यहाँ पर सीखी है वो हाउ टू बिकम अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी कैसे बनना है ये मैंने सीखा। हाउ टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, ये भी मैंने यहाँ से सीखा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर सीखी, हाउ टू रिमेन काम, शांत कैसे रहना है। क्योंकि देखो, कुछ स्टेजेस आपके लाइफ में आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, कस्टमर्स जो है वो आपको समझ ही नहीं रहा है, तो आप खुद भी हाइपर हो जाओगे। बट जितना कोशिश हो पाए आपको काम रहना है। ये शांत रहने वाली चीज, जब आपका सामने से कस्टमर भी चिल्ला रहा है क्योंकि उसके भी कुछ इश्यूज है, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो खुद को काम रखना इज द बिगेस्ट चैलेंज जो मैंने यहाँ पर सीखा है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने सीखी। एंड हाउ टू बी प्रोडक्टिव, ओके। क्योंकि आपको इतना एक्टिव रहना पड़ता है 10 to 6। आप कोई भी ऐसा नहीं सोच सकते कि आपका ध्यान कहीं और आप ये काम कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पूरा अटेंटिव होकर ही ये काम करना पड़ता है, ऐसा काम आपको दिया जाता है। तो देयर इज नो सच जॉब विच यू वुड कॉल ए परफेक्ट जॉब। कोई भी जॉब आज के टाइम में परफेक्ट नहीं है, बट सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास जॉब है। क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास जॉब ही नहीं है। ये ट्रस्ट मी, दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम। आप ये सोचते हो मैं ये करूं ना करूं, मैं ये जॉब के लिए तैयारी करूं या ना करूं, मैं शायद इस जॉब को छोड़ दूं। आपको पता है बाहर कितना प्रेशर है। आज जो आप जॉब कर रहे हो या फिर आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके लिए इतना कंपटीशन है। आज शायद मैं सोचती हूँ कि मैं इससे बेटर कुछ कर सकती हूँ, बट ये सीट जहाँ पर आज मैं बैठी हूँ, ये लेवल जिस पे आज मैं हूँ, शायद बहुत सी लोग हैं बाहर जो वो यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट करो। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में और कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हो, देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। एंड जो आपने आज तक मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर आप इससे ऊपर लेवल पे जाना चाहते हो तो प्लीज यू हैव टू वर्क इवन 2 to 3 times मोर, ओके। आपने जो अभी तक मेहनत की उससे भी कहीं ज़्यादा आपको स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अगर आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करना चाहोगे तो, ओके। एंड देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको बस खुद पे ट्रस्ट करना है और उस ट्रस्ट के साथ में मेहनत भी पूरी करनी है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई होप आज के सेशन जो है आपको अपनी लाइफ में हेल्प करेगा। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।